द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज मैं बात करूंगा रिच वर्स पुअर स्टूडेंट्स, यानी रिच स्टूडेंट्स की मेंटलिटी क्या होती है, रिच स्टूडेंट्स की हैबिट क्या होती है, रिच स्टूडेंट की क्वालिटी क्या होती है, और प्लस पुअर स्टूडेंट्स की क्वालिटी और मेंटलिटी क्या होती है। सर्वप्रथम देखिए, मैं यहाँ लिखा हूँ कि रिच स्टूडेंट की इतनी मेंटलिटी होती है, इतनी क्वालिटी होती है, एक नज़र उस पर फोकस करते हैं। देखिए, कल से क्यों, आज से और अभी से क्यों नहीं। रिच स्टूडेंट्स की जो हैबिट होती है, जो मेंटलिटी सोच होती है, जो थॉट होती है, वो यह होती है कि कल से क्यों, आज से और अभी से क्यों नहीं। यानी एक कबीर दास का दुआ है कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो उनकी सोच ये होती है कि कल का काम मैं कल पर क्यों टालूं, वो आज ही क्यों ना कर डालूं, और आज का काम मैं आज पर क्यों टालूं, अभी ही क्यों ना कर डालूं। तो जो रिच क्वालिटी के स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो अभी और इसी वक्त करने की क्वालिटी रखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर बात करें तो कंफ्यूज नहीं, कंफर्म रहते हैं। रिच क्वालिटी के स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं, कंफर्म रहते हैं। वो हर एक कार्य को लेकर कंफर्म रहते हैं। देखिए, वो पढ़ाई को लेकर कंफर्म रहते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। लक्ष्य को लेकर कंफर्म रहते हैं कि हमको क्या करना है, कौन सा होमवर्क कब कंप्लीट कर लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट कर लेना है, हमको क्या बनना है। ये लक्ष्य को लेकर कंफर्म रहते हैं। प्रश्न के उत्तर को लेकर कंफर्म रहते हैं। कोई प्रश्न लॉन्ग है, कोई शॉर्ट है, कोई ऑब्जेक्टिव है, उसके उत्तर को लेकर कंफर्म रहते हैं। दिन भर के कार्य को लेकर कंफर्म रहते हैं कि हमको सुबह में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, नाइट को क्या करना है। यानी उनके दिनचर्या में, यानी सुबह से शाम तक का जो भी हो कार्य, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का कार्य हो, चाहे वो घर का कार्य हो, चाहे वो बाहर का कार्य हो, चाहे दोस्तों के संग के साथ का कार्य हो, वो हर एक कार्य को लेकर कंफर्म रहते हैं। तो वो कंफ्यूज बहुत कम, कंफर्म ज्यादा रहते हैं। उसके बाद बात करें तो प्रिपेयर टू फाइट प्रॉब्लम्स, समस्याओं से लड़ने के लिए वो हमेशा प्रिपेयर्ड होते हैं। और उनकी समस्याएं हो भी सकती क्या है कि उनकी समस्याएं हो सकती हैं राइटिंग प्रॉब्लम, यानी राइटिंग स्किल की अगर प्रॉब्लम है, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं बैठ रही है तो उसको वो सुधार करें। उसके बाद स्पीकिंग स्किल्स प्रॉब्लम, अगर उनमें बोलने की कुशलता नहीं है तो उसको वो सुधार करते हैं। रीडिंग स्किल प्रॉब्लम, अगर उनको पढ़ने में कुशलता नहीं है तो पढ़ पढ़कर उसको सुधार करते हैं। उसके बाद फियरनेस की प्रॉब्लम, अगर उनके अंदर डर है, किसी प्रकार की भय है तो उसको वो दूर करते हैं। हिजिटेशन प्रॉब्लम, उनको हिचकिचाहट है तो हिचकिचाहट दूर करने की वो प्रयास करते हैं, उस पर कोशिश करते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल उनका कम है तो उसको ग्रो करते हैं। उसके बाद साइनेस प्रॉब्लम है, अंदर सा उनको लज्जा फील आती है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्सेशन, वार्तालाप में अगर उनको दिक्कत हो रही है तो कन्वर्सेशन को ऊपर मतलब उच्च स्तर तक ले जाने की कार्य करते हैं। तो उनको ये सारी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको सामना करते हैं और दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बात करें तो गर्ल नहीं, गोल पर फोकस करते हैं। वो गर्ल नहीं, गोल पर फोकस करते हैं। उनका गोल किसी पढ़ाई लिखाई को हो सकता है, उनका गोल किसी किताब को पूरा करने का हो सकता है, उनका गोल किसी स्कूल कॉलेज से मिला हुआ प्रोजेक्ट को पूरा करने का हो सकता है, उनका गोल किसी क्वेश्चंस का आंसर याद करने का हो सकता है, उनका गोल किसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का हो सकता है। तो उनका फोकस गर्ल पर नहीं साहब, गोल पर होता है। उनकी मेंटलिटी सिर्फ और सिर्फ लेजर फोकस गोल पर करती है, न कि गर्ल पर करती है। उसके बाद बात करें तो वर्क विथ टाइम टेबल, उनका जो भी कार्य है, चाहे वो इंटरनल वर्क हो, चाहे वो एक्सटर्नल यानी इंडोर वर्क हो या आउटडोर वर्क हो,
वो सब टाइम टेबल के साथ होता है, समय के साथ होता है। सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, नाइट में क्या करना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब क्रियाकर्म करना है, सब उनका टाइम टेबल के साथ होता है। और इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होता है, यानी टाल मटोल वाली भावना नहीं रहती है। उसके बाद बात करें तो पुअर स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी देखिए, उनकी क्वालिटी क्या होती है, उनकी थॉट क्या होती है, वो क्या सोचते हैं। उनका पहला है कि कल या सोमवार से शुरू करते हैं, कल या सोमवार से शुरू करते हैं। फिर मैं वो कबीरदास की दोहा अब इस तरह ये लागू करते हैं कि कल करे सो परसों और परसों करे सो तरसों, कल करे सो परसों और परसों करे सो तरसों। इनकी मेंटलिटी जो होती है ना, वो सोमवार की होती है कि सोमवार से पढ़ने चलेंगे, अगले 1 तारीख से पढ़ने चलेंगे, ये अगले महीने से पढ़ाई लिखाई करते हैं, कल से क्यों नहीं शुरुआत करते हैं। तो इनकी मेंटलिटी कल पर, यानी इनके अंदर फुल ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन होता है, टाल मटोल की भावना सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद बात करें तो कंफर्म नहीं, ये कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर ये कंफ्यूज में ही पाए जाते हैं। और वो क्या है कंफ्यूजन का मतलब, इनको क्या, अगर ये कुछ कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं ना, तो उनमें भी कंफ्यूजन रहता है। कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उनको अंदर से ये कंफ्यूजन रहता है कि सही पढ़ रहे हैं ना, कुछ लिख रहे हैं तो अंदर से कंफ्यूजन रहता है कि सही लिख रहे हैं ना, कुछ बोल रहे हैं ना, तो बोलते वक्त भी वो कंफ्यूजन के साथ ही बोलते हैं। अगर कहीं एग्जाम देने गए हैं और उधर से आते हैं ना, तो अभी कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि नंबर आएगा ना, पास होंगे ना। यहां तक कि वो क्लासरूम में बैठते भी है ना, तो वहां अगर कोई टीचर क्वेश्चन कर दिया, प्रश्न पूछ दिया, तो वो कंफ्यूजन के साथ उत्तर देते हैं कि मेरा उत्तर सही होगा कि नहीं होगा। अगर सर से भी उनको कोई क्वेश्चन करना होता है तो वो भी कंफ्यूजन में ही करते हैं, आधा अच्छा से पूछते हैं और आधा खराब तरीके से पूछते हैं। उसमें भी लटपटाहट उनके होती है, उसमें भी कंफ्यूजन उनको रहती है। और यहां तक कि तो कभी कभी ये भी देखा हूं कि वो जब घर से बाहर मेन गेट का जो ताला लॉक करके जाते हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि ताला मैंने बंद किया कि नहीं किया। तो इनका पूरा दिनचर्या, पूरा वर्क, पूरा पढ़ाई लिखाई कंफ्यूजन में ही रहता है। उसके बाद बात करें तो अनप्रिपेयर्ड टू फाइट प्रॉब्लम्स, समस्याओं से लड़ने के लिए इनके पास क्षमता ही नहीं होती है। जब भी इनके सामने समस्याएं आती है तो वो इससे निपट ही नहीं पाते हैं, समस्याओं से लड़ने में ये सक्षम नहीं होते हैं। देखिए, पढ़ते वक्त कोई रेंडमली अगर उनको बुला दिया ना कि बाबू इधर बाहर आ, ये तुरंत बाहर चले जाएंगे। ये उस समय अपने पढ़ाई पर ध्यान कम बेस बाहर के पर्सन पर, बाहर के लोग पर ये ज्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद 10 प्रश्न में से 2 अगर नहीं आ रहा है ना, तो ये नहीं कि ये 8 पूरा कर ले, ये पूरा का पूरा प्रश्न यानी पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही छोड़ देंगे। उसके बाद पढ़ते वक्त थोड़ा सा अगर इनको नींद आ गई, आलस आ गई, ये तुरंत पढ़ाई लिखाई बंद करके सोना कबूल करते हैं, सो जाते हैं। उसके बाद 4 घंटे पढ़ने वाला रूटीन ये बनाते तो हैं, लेकिन 1 घंटे में ही उठ जाते हैं। उसके बाद पढ़ते वक्त कोई मैसेज रेंडमली अगर मैसेज मोबाइल पर आ गया, व्हाट्सएप पर आ गया, फेसबुक पर आ गया, ये तुरंत मोबाइल में बिजी हो जाते हैं और पढ़ाई लिखाई उसी समय त्याग देते हैं। उसके बाद बात करें तो गोल नहीं, ये गर्ल पर फोकस ज्यादा करते हैं। गोल नहीं, गर्ल पर फोकस ज्यादा करते हैं। गर्ल मतलब क्या, ये जाएंगे ना पढ़ने, तो मतलब स्कूल कॉलेज कोचिंग तो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान न देकर गर्ल पर ज्यादा ध्यान देंगे। वो स्कूटी वाली अभी तक नहीं आई, वो साइकिल वाली अभी तक नहीं आई, अरे वो जींस वाली आती थी यहाँ बैठती थी, वो आज क्या लग रहा है कि आज उसका तबीयत खराब हो गया है। तो इनका जो फोकस होगा अधिकतर गर्ल पर होगा, न कि गोल पर होगा। उसके बाद बात करें तो नो टाइम टेबल ऑफ वर्किंग, कार्य करने का इनके पास कोई टाइम टेबल ही नहीं होगा। सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, नो टाइमिंग ऑफ द वर्क, कोई कार्य का टाइमिंग नहीं होता है। ये कभी भी पढ़ने बैठ जाएंगे, कभी भी लिखने बैठ जाएंगे, कभी भी खाने चले जाएंगे, कभी भी सो जाएंगे।
तो इनके अंदर जो मतलब टाइम टेबल जो वर्किंग का है वो कोई फिक्स नहीं होता है। तो ये रहा पुअर मेंटेलिटी के स्टूडेंट्स का क्वालिटी और रिच मेंटेलिटी स्टूडेंट्स की क्वालिटी। इसमें फिर मैं एक बार दोहरा दूं कि रिच स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी होती है कल से क्यों, आज से और अभी से क्यों नहीं होती है। उसके बाद बात करें तो कंफ्यूज नहीं, ये कंफर्म रहते हैं, प्रिपेयर टू फाइट प्रॉब्लम्स, ये समस्याओं से लड़ने के लिए हमेशा सक्षम होते हैं, गर्ल्स नहीं, गोल पर ध्यान देते हैं और प्लस वर्क विद टाइम टेबल, इनका हर एक कार्य टाइम टेबल से होता है। उसके बाद पुअर स्टूडेंट की मेंटेलिटी की बात करें तो इनके अंदर कल या सोमवार से शुरू करने की भावना होती है। उसके बाद कंफर्म नहीं, ये कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, अनप्रिपेयर टू फाइट प्रॉब्लम, कोई भी समस्याओं से लड़ने में इनके अंदर क्षमता नहीं होती है, गोल नहीं गर्ल पर फोकस ज्यादा करते हैं, नो टाइम टेबल ऑफ वर्किंग, कार्य करने का किसी प्रकार का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। तो आप कौन सी क्वालिटी रखते हैं, रिच स्टूडेंट्स की क्वालिटी रखते हैं या पुअर स्टूडेंट्स की क्वालिटी रखते हैं, नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइए आप कौन सी मेंटलिटी के स्टूडेंट हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद, बाय बाय।